नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे जूनियर अकाउंटेंट और उसमें लेखा शास्त्र सब्जेक्ट। अपने 3 सेशन क्लियर हो चुके हैं। आज अपना चौथा सेशन है। अपन पढ़ेंगे लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। अब लेखांकन की शब्दावली कौन सी होती है, यानी लेन देन में क्या क्या अपन कौन कौन सी शब्द यानी शब्दावली यूज़ करते हैं उनके बारे में देखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पूंजी की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पूंजी की, जिसको अपन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, पूंजी क्या है? पूंजी क्या है? स्वामी के द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि लगवाई जाती है स्वामी के द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि लगवाई जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। अब देखिए शब्दावली अपन पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले है पूंजी यानी कैपिटल क्या है। तो स्वामी के द्वारा जो व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उसमें जो धनराशि निवेश की जाती है, जो धनराशि लगाई जाती है, उसी को अपन पूंजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन दूसरी बात करते हैं आय की। आय को आप आगम कह सकते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं इनकम। आय को अपन आगम कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इनकम। व्यवसाय में वस्तुओं के विक्रय या सेवा के बदले प्राप्त होने वाली राशि क्या कहलाती है, आगम या आय कहलाती है। अब देखिए दो शब्दावली अपने पढ़ी है। पूंजी, पूंजी किसे कहते हैं, स्वामी के द्वारा जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उस समय जो धनराशि लगाई जाती है उसी को अपन पूंजी कहते हैं, जिसको कैपिटल बोलते हैं। फिर आय या आगम, आय या आगम क्या कहलाती है, व्यवसाय में वस्तुओं के विक्रय या सेवा के बदले में जो राशि अपन को प्राप्त होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आय या आगम, जिसको इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब आय में और भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि प्राप्त ब्याज, कमीशन आदि, यानी और भी राशियाँ जो प्राप्त होती है, प्राप्त ब्याज है, कमीशन है, तो ये सब भी किस में आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। फिर इसके बाद में है व्यय। एक्सपेंडिचर, व्यय या एक्सपेंडिचर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। व्यय क्या है, तो व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए, व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी में से जो धनराशि, पूंजी में से जिस धनराशि का भुगतान किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। यानी व्यय किसे कहेंगे, एक्सपेंडिचर। व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी में से जिस धनराशि का भुगतान किया जाता है उसी धनराशि को अपन व्यय कहते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें व्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से,
एक होता है आयगत व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय किसे कहते हैं? अब व्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय किसे कहते हैं? तो ऐसा यानी व्यवसाय में खर्च की गई वो धनराशि जिससे केवल एक वित्तीय वर्ष तक ही लाभ प्राप्त हो। व्यवसाय में से जो खर्च की गई वह राशि जिससे केवल एक वित्तीय वर्ष तक लाभ प्राप्त हो, उसी को तो अपन बोलते हैं आयगत व्यय। और जो एक वित्तीय वर्ष से अधिक वर्षों तक लाभ प्राप्त करने के लिए जो व्यय की जाती है उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। एक वित्तीय वर्ष तक लाभ प्राप्त करने के लिए जो व्यय किया जाता है वो आयगत होता है। एक वित्तीय वर्ष से अधिक वर्षों तक लाभ प्राप्त करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसको अपन पूंजीगत व्यय बोलते हैं। एक होता है तीसरा प्रकार, एक होता है और आस्थगित आयगत व्यय। तीसरा एक और प्रकार होता है आस्थगित आयगत व्यय, यानी ऐसा व्यय जो पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकृति का हो। ऐसा व्यय जो पूंजीगत है और आयगत है दोनों प्रकृति का हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? आस्थगित आयगत व्यय। आस्थगित आयगत व्यय का एक उदाहरण आप ले सकते हो, इसका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट है, वो किस प्रकार का एक्सपेंसेस है? वो एक्सपेंसेस है आस्थगित आयगत, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आस्थगित आयगत व्यय। तीन प्रकार के व्यय होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आयगत और पूंजीगत। और तीसरा एक प्रकार और होता है आस्थगित आयगत व्यय, जो दोनों प्रकृति का होता है, उसको अपन किस में रखते हैं? आस्थगित आयगत व्यय में। तीन शब्दावली अपन ने पढ़ी है, पूंजी, आय और व्यय। पूंजी किसे कहते हैं? स्वामी के द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि लगवाई जाती है उसको पूंजी कहते हैं। आय किसे कहते हैं? वस्तु एवं सेवाओं से प्राप्त जो धनराशि होती है उसको आय बोलते हैं। व्यय किसे कहते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भुगतान किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? व्यय कहते हैं। और व्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। और ऐसे देखा जाता है एक और प्रकार होता है आस्थगित आयगत व्यय, जो दोनों प्रकृति का होता है, आयगत भी होता है और पूंजीगत भी होता है। ऐसी जो मद होती है उसको किस में रखते हैं? आस्थगित आयगत व्यय में, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये थी तीन शब्दावली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं संपत्ति की। नेक्स्ट अपन किसकी बात करते हैं? संपत्ति की। संपत्ति क्या है? संपत्तियां। तो संपत्तियां क्या है? व्यवसाय में आर्थिक लेन देनों के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं। व्यवसाय में आर्थिक लेन देनों के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं को अपन क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। अब देखिए संपत्ति क्या है। व्यवसाय में जो अपन आर्थिक लेन देन करते हैं, एक इकाई से दूसरी इकाई के मध्य में जो लेन देन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्थिक घटनाएं। और जो आर्थिक लेन देन होते हैं उनके लिए जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मशीनरी है, जैसे कि वाहन है, भवन है, ठीक है, जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? संपत्तियां बोलते हैं। अब एक और इसके साथ साथ में समझ लीजिए, एक होता है व्यय, एक होता है खर्च। व्यय तो होता है लाभ कमाने के लिए किया गया, और खर्च होता है आपके उपयोग के लिए जो भी वस्तुएं खरीदते हैं ना, जैसे कि संपत्तियां वगैरह खरीदते हैं तो उसको खर्च बोलते हैं। और जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो अपन धनराशि का भुगतान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें भी अंतर है, व्यय और खर्च में भी। संपत्तियां व्यवसाय में आर्थिक लेन देनों के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं? संपत्तियां बोलते हैं। संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? संपत्तियां दो प्रकार की होती है। एक होती है चालू संपत्ति
एक होती है स्थायी संपत्ति, करंट एसेट और फिक्स एसेट, करंट एसेट और फिक्स एसेट। अब करंट एसेट कौन सी होती है और फिक्स एसेट कौन सी होती है, या चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति भी इसको कह सकते हैं। उसका दूसरा नाम क्या आ सकता है, नॉन करंट एसेट भी कह सकते हैं, गैर चालू संपत्तियां, नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स एसेट कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या होती है, चालू संपत्ति उसे कहते हैं ऐसी संपत्तियां, व्यवसाय की ऐसी संपत्तियां जिनको एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में बदली जा सकती है, यानी रोकड़ में बदला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, चालू संपत्ति। व्यवसाय की ऐसी संपत्तियां जिनको एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में बदला जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, चालू संपत्तियां। और ऐसी संपत्तियां जिनको एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में नहीं बदला जा सकता, उसको बोलते हैं स्थायी संपत्तियां या फिर गैर चालू संपत्तियां। ठीक है, नॉन करंट एसेट, और ये होती है करंट एसेट। ठीक है, अब देखिए चालू संपत्ति में उदाहरण मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन से आते हैं। एक तो रोकड़ स्वयं आएगा, रोकड़ व रोकड़ तुल्य। ठीक है, एक देनदार आ जाएगा, डेप्टर्स। ठीक है, एक बिल्स पे प्राप्य बिल आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। ये सब किस में आते हैं, एक स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक को रहतियाँ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, ये सब संपत्तियाँ किस में आ जाएगी, चालू संपत्ति में। चालू संपत्ति में कैश आ जाएगा, डेप्टर्स आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा और स्टॉक आ जाएगा, और अन्य जो भी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में बदली जा सकती है वो सभी संपत्तियाँ करंट एसेट में आ जाएगी। नेक्स्ट है फिक्स एसेट या फिर नॉन करंट एसेट। इसमें जैसे कि भवन है, भूमि है, ठीक है, मशीनरी है, ये सब किस में आ जाएंगे, प्लांट है, फर्नीचर है, ये सब संपत्तियाँ स्थायी संपत्तियाँ में आ जाएगी। ठीक है, ये तो था अपने संपत्तियों के बारे में कि व्यवसाय में जो आर्थिक लेन देन होते हैं उसमें जो उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं उनको अपन संपत्तियाँ कहते हैं। संपत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति, या फिर स्थायी संपत्ति को अपन गैर चालू संपत्ति कह सकते हैं। चालू संपत्ति में कौन कौन सी मदें आती है, तो रोकड़ व रोकड़ तुल्य, देनदार, प्राप्य बिल, रहतियाँ। और स्थायी संपत्ति या फिर गैर चालू संपत्ति में कौन कौन सी मदें आ सकती है, भवन, भूमि, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, अदरवाइज और भी आ जाएगी जो गैर चालू संपत्ति में मदें आएगी। ठीक है, अब देखिए ये तो थे इसके उदाहरण। अब अपन देख लेते हैं कि स्थायी संपत्ति वो कितने प्रकार की होती है। पहले तो संपत्तियां दो प्रकार की, चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति। अब जो गैर चालू संपत्ति या फिर स्थायी संपत्ति होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मूर्त संपत्ति, और एक होती है अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्ति को बोलते हैं टेंजिबल संपत्ति, एसेट, और इसको बोलते हैं इंटेंजिबल। मूर्त संपत्ति यानी टेंजिबल एसेट और अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति क्या होता है। मूर्त संपत्ति का अर्थ होता है जिसका भौतिक अस्तित्व हो, जिन संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व हो उसको अपन छू सकते हैं, उसको अपन देख सकते हैं, वो क्या कौन सी कहलाएगी, मूर्त संपत्ति। इसमें आप क्या जाएगा, भूमि, भवन। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगी, मूर्त संपत्ति में, जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका भौतिक अस्तित्व हो, यानी फिजिकल उसका अस्तित्व है ना, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, मूर्त संपत्ति। एक होती अमूर्त संपत्ति, जिसको न तो देख सकते हैं न उसको छू सकते हैं। ठीक है, उसको देख भी नहीं सकते, उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, केवल उसका क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, जैसे कि ख्याति, पेटेंट। ठीक है, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह।
ये जो संपत्तियाँ है ना, इसको अपन ना देख सकते हैं। जैसे गुडविल है तो गुडविल को अपन नहीं देख सकते, क्या है ना, गुडविल होता है। पेटेंट है, व्यापारिक चिन्ह है, ट्रेडमार्क है, उसको अपन देख नहीं सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है, भौतिक से तो इसका कोई नहीं होता है। तो ये थी अपने स्थायी संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ। संपत्तियाँ दो प्रकार की होती है, चालू संपत्तियाँ और स्थायी संपत्तियाँ, ठीक है। और स्थायी संपत्ति भी दो प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त संपत्ति। मूर्त में कौन सी आती है, जिसका भौतिक अस्तित्व हो। अमूर्त में कौन सी आती है, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो। मैंने एक एक दो दो उदाहरण भी आपको लिखवा दिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं दायित्व। दायित्व को अपन क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। दायित्व को अपन क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। अब दायित्व क्या होते हैं, तो व्यवसाय में व्यवसाय में आर्थिक घटनाओं से उत्पन्न ऐसी स्थिति जिनका भुगतान व्यवसाय के जीवन काल में करना निश्चित हो, यानी ऐसी स्थिति जिनका भुगतान अपन व्यवसाय के जीवन काल में करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, दायित्व कहते हैं। भविष्य में करो या फिर वर्तमान समय में करो, जिनका भुगतान अपन को करना पड़े व्यवसाय के जीवन काल में, उनको अपन बोलेंगे दायित्व, लायबिलिटीज, ठीक है। उनको अपन क्या बोलेंगे, दायित्व। दायित्व भी दो प्रकार के होते हैं। दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसको अपन बोलेंगे चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। चालू दायित्व को अपन बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। गैर चालू दायित्व को बोलते हैं नॉन करंट अब देखिए, दायित्व दो प्रकार के होते हैं। पहले तो भविष्य में जो राशि का भुगतान करना है उसको तो अपन बोलेंगे दायित्व। दायित्व दो प्रकार के होते हैं, चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब देखिए, चालू दायित्व कौन से होते हैं, तो वही परिभाषा अगर आपको चालू संपत्ति की याद है तो इसमें इसका विपरीत होता है। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत करना होता है। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत करना निश्चित हो, तो उसी को बोलेंगे अपन करंट लायबिलिटीज़। और ऐसा भुगतान जो एक वित्तीय वर्ष से अधिक वर्षों तक, एक वित्तीय वर्ष के अंदर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं, उससे अधिक वर्षों तक भुगतान अपन कर सकते हैं, उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़। दो प्रकार के हैं, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। ये था अपने लायबिलिटीज़ के बारे में।